नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह रैंकर्स कोटा क्लासेस से आप सभी के बीच में एक मैथमेटिक्स को आसान कैसे करते हैं उस बारे में अभी चर्चा करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे जो है अलजबरा पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, कि जब कैलकुलस की बात आती है तो कैलकुलस में कहीं ना कहीं बच्चों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि कैलकुलस को आसान करना है तो सबसे पहले आप ग्राफ की चीज़ों को सीखो, ग्राफ की छोटी छोटी चीज़ों को सीखो। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है 94 में, इसको मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसमें जो आपके बीच में जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मोड x माइनस 1 मोड, और ये है y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अगर ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है तो उस केस में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है, दो चीज़ें। पहला, ये जो एक दिया हुआ है कि y इक्वल टू मोड x माइनस 1 है, यानी y इक्वल टू मोड x माइनस 1। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ मतलब इसका पहले कर्व तो देखना पड़ेगा कि कर्व कैसा है, और दूसरा y इक्वल टू 1। तो एक चीज़ तो तय है कि y इक्वल टू x माइनस 1 है, यानी मॉडुलस का कर्व है। अब मॉडुलस के कर्व को अगर हम देखें, एक तो सिंपल है, सॉरी, y इक्वल टू 1 है यहाँ पर, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये नॉर्मल सा कर्व है, पहला कर्व है। ये जो है x की कोई भी वैल्यू रखेंगे y 1 आएगा, मतलब ये हमारा y इक्वल टू 1 हो गया। ये y इक्वल टू 1, ये हमारा x एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि y इक्वल टू मोड x का कर्व कैसा होता है। दूसरा, y इक्वल टू मोड x माइनस 1 का कर्व कैसा होता है। तो इसको समझना है तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये समझना होगा कि y इक्वल टू मोड x का कर्व ये हो गया। इसमें जैसे ही आप माइनस, मतलब अंदर में अगर -1 करोगे तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, और अगर अंदर में पॉजिटिव होगा तो निगेटिव साइड में जाएगा। तो ये कर्व जो है वो शिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच गया, ये कर्व है। अब ये कर्व में देखें तो जो ऊपर का कर्व दिख रहा है y इक्वल टू 1, सॉरी, ये है आपका y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 का कर्व। अब ये y इक्वल टू 1 का कर्व जो है वो यहाँ से जा रहा है ऐसे। तो ये जो एरिया फाइंड आउट हो रहा है वो बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, यही एरिया का आपको निकालना है। और सोचो कि आईआईटी जैसे एग्ज़ाम में 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये छोटा सा दिमाग लगा के आप बड़ा सा आसान क्वेश्चन को, मतलब बड़े क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। इसमें ये नॉर्मल सी चीज़ें, यहाँ 0 है, ये 1 है। सिमेट्रिकली ये हाइट जो होगा वो 1 होगा, और यहाँ से भी ये पैरेलली ये 1 है और ये भी 1 है। तो ये अपोजिट ट्रायंगल को देख सकते हो, ऐसा बना, जिसमें ये यहाँ से पार्ट 1 है, ये 1 है, और ये हाइट जो है 1 है। यानी अगर इसी ट्रायंगल को सीधा समझेंगे अगर ऐसे, तो कितना बढ़िया ये फिगर बन गया, ये बन गया ऐसा। अब ये ट्रायंगल बन गया, इसका हाइट 1 हो गया और बेस 2 हो गया, 1 + 1। अब इसका पूरे का एरिया निकाल दो, तो पूरे का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सॉल्व करके एरिया आ जाएगा 1। अब देखो, ये आईआईटी का क्वेश्चन मैं आपके बीच में सॉल्व करके बताया कि विदिन सेकेंड में आप आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बनाया ना।